तो कैसा मेरे पास के अंदर तो यार देखो फाइनली आ चुकी है हमारे सामने CB 125 2025 की। और क्या बदलाव आए हैं और कितनी गाड़ियों की ये सेल खाएगी, कितनी डाउन पेमेंट में ये मिलेगी, कितना इंटरेस्ट रेट इस पे लगेगा, तो इस सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्योंकि भाई इस बाइक को आप जब फेस सामने से देखोगे ना तो आप खुद कहोगे कि हाँ यार ये बाइक है। एक्चुअली में तो देखो मैं अगर आपको सही बताऊं तो भाई है। क्यों? क्योंकि भाई इसके एज कंपेयर अगर हम लोग देखा जाएगा NS 125 है या CB तो अपनी ये है ही है, NS 125 है, एक्सट्रीम 125 है या N 125 है या हम लोग कहें TVS की राइडर, ठीक है। तो ये हर एक बाइकों की सेल तो खा जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि यार इसके अंदर वो काम करके दिखाया है होंडा ने जो कि आज तक 125 सीसी की बाइक में अभी तक तो भाई नहीं आया। जैसे कि आप सामने देख ही सकते हो, चेक करो यार, ये चीज़ अभी तक किसी ने दिया। हाँ मिलते हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं मिलते हैं, मिलते हैं, पर वो मिलते किस में है? वो ड्यूक 125 में आते थे पर वो भी डिसकंटिन्यू हो गई। डिसकंटिन्यू होने का तो मेन रीज़न आपको बताइए, क्योंकि 125 सीसी की बाइक और वो मिलती है 2.5 लाख में, तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा बेकार होती है हमारे लिए। बाकी सामने के लुक की अगर मैं बात करूँ तो भाई कुछ लुक चेक करो। अगर मेरी मानो तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि जो हमारी निंजा Z900 आती है कुछ ऐसा सामने से ये वाला लुक्स निकाला है ना। बाकी ये वाला तो चलो नया एक क्रिएट कर रखा है, DRL देख ही सकते हो भाई मेरे से पूछोगे तो नो डाउट। बाकी मडगार्ड की क्वालिटी की बात करूँ तो देखो भाई दो ड्यूल टोन में दे रखा है, एक मैट में और एक शाइनिंग में। शाइनी ब्लू दे रखा है, मैट ब्लैक दे रखा है, मतलब दोनों का कलर के कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया लग रहा है ना। और एक ये पता है क्या, मडगार्ड बहुत अलग होने लगे हैं। अलग होने का मतलब ये है कि देखो मान लो मेरे पास में एक SP ये खड़ी है, ठीक है। पहले मडगार्ड ऐसे दे रहे हैं, देख लो ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब क्या हो रहा है, अब ना सब लोग कुछ फैशनेबल मांगते हैं, तो उसको देखते हुए इस मडगार्ड की जो टेक्निक बना रखी है ना भाई एकदम अलग ही वाली बातचीत है। बाकी USD फोक तो हर बार इसके अंदर चमक ही रहे हैं। डिस्क की बात करूं तो देखो डिस्क भाई काफ़ी अच्छी मिल जाती है इसके अंदर, बहुत है। और चेक करो, बाकी ये थोड़ी सी चेंज कर दी है। फ्रंट टायर की बात करूं तो फ्रंट टायर MRF का मिल जाता है भाई। इसके अंदर मिलता है 100/80 का, पीछे मतलब आगे का है। और पीछे की अगर मैं टायर की बात करूं तो ये भी सेम MRF है और ट्यूबलेस है। तो ये है 80/100 का, 80/110 सॉरी 80/110 चेक करो, ठीक है। आ जाते हैं वापस से पीछे से आगे। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो देखो मिरर नो डाउट नए मिरर आए हैं। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो हमारा मेन फोकस ज़्यादा यहाँ गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना जो भरोसेमंद बाइक थी होंडा की, होंडा SP 125 जो 2024 के अंदर आई थी, उसमें भी सेम यही वाले स्विच दिए गए थे एंड ये वाली डिस्प्ले थी। स्विच की क्वालिटी नो डाउट, जब हम लोगों ने पहले ही होंडा SP एक चला रखी है तो उसके बाद देखो भाई के पास भी है ही है, तो उसके अंदर की स्विच की क्वालिटी नो डाउट भाई कहीं से कहीं तक की कंप्लेन नहीं आती इसके अंदर। इस स्विच को लेके और इस डिस्प्ले को लेके काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मिल जाती है। चलो एक बार इसको मैं ऑन करके दिखा देता हूँ, चेक करो, देख रहे हो। तो अगर हम लोग बात करें इसकी डिस्प्ले के बारे में तो देखो इसके अंदर फ्यूल के आ गया, नीचे आएंगे और आएंगे सेटिंग आ गया, सेटिंग के अंदर वही फंक्शन आ गया, फंक्शन के अंदर जाएंगे तो भाई आपको इको मोड और वो दिख जाएगा। डिस्प्ले के अंदर जाएंगे तो ठीक है, थीम वगैरह आपको इसमें मिल जाता है। एंड दोबारा से बैक आओ तो ये आ गया, सर्विस आ गया। तो ये कुछ डिटेल्स हैं इसकी। बाकी फ़ोन को कनेक्ट करके आप मज़े भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से कॉल उठाओ, यहीं से काटो, म्यूज़िक चेंज करो। मतलब 125 सीसी के अंदर वो चीज़ें दे देना कि जो आती हैं या 150 सीसी, जैसे MT-15 अभी लॉन्च हुई है यामा की, उसके अंदर ऐसी चीज़ें दी हैं। और सोचो ये दी है सिर्फ 125 सीसी की में। अगर मैं फ्रंट लाइट की मैं बात करूँ तो भाई फ्रंट लाइट देखो नो डाउट, चेक करो यार कितनी क्या कहीं कतल लगती है सामने से देखने में। अगर मैं DRL छुपा दूँ ना तो भाई ये देखो ऐसा कोई भी कहेगा कि भाई ये बाइक है पूरी Z900 है ना। चेक करो, मतलब ये इसको छुपा दूँ। मैं तो सोच रहा हूँ अगर मैं लूँगा, ये तो फाइनल है कि मैं भी ये लेने वाला हूँ और बस पैसों का जुगाड़, ठीक है। इंडिकेटर की अगर मैं बात करूँ तो इंडिकेटर देखो चेक करो, मतलब ये इंडिकेटर सेम वही है जो हॉर्नेट अपनी हर एक बाइक में दे रहा है। मतलब जितने भी हॉर्नेट सेगमेंट की बाइकें हैं, जैसे हॉर्नेट दूसरी जितनी भी आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर तो कोई अभी खड़ी नहीं है, बाकी मैं आपको और बाइकें दिखाऊंगा, बड़ी बाइकों में ज़्यादा आता है, तो ये सेम इंडिकेटर वो यूज़ करते हैं। सामने लोगो मिल जाता है इतना बढ़िया सा,
अगर ये इसकी बात करूँ तो ये थोड़ा प्लास्टिक का है, यहाँ नंबर प्लेट आ जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, अब आ जाओ इस साइड, तो भाई इस साइड मैंने मीटर आपको दिखाई दिया था, स्विच की क्वालिटी आपको बताई दी है। हैंडल आपको नो डाउट बहुत अच्छा लग जाता है, पर इसको जब लॉन्च किया गया था तो इसके अंदर हैंडल गार्ड भी थे, ठीक है। हैंडल गार्ड इतना बढ़िया लग रहे थे मेरे को। तो भाई मैं अगर लूँगा तो मैं इसकी पूरी किट के साथ लूँगा, जो मुझे इसके लॉन्च इवेंट में दिखा था, ठीक है। नए मिरर आए हैं, मिरर नो डाउट, पर जो मिरर उसके अंदर दिखाए थे, जो यहाँ बार में यहाँ लगे थे हैंडल बार में, वो वाले मिरर बहुत अच्छे थे। टैंक की अगर मैं बात करूँ तो 12 लीटर का टैंक आता है और 60 की माइलेज आ जाती है। तो भाई नो डाउट कौन नहीं लेगा इसको, आजकल स्प्लेंडर नहीं दे रही है यार, ठीक है। बाकी टैंक के ऊपर ये कवर है पूरा, ठीक है, प्लास्टिक बहुत अच्छी है, मैंने नो डाउट भाई बढ़िया लग रही है। तो इसके ऊपर तो बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है। बस थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना था। इसके ऊपर काम क्यों करना था, देखो ये हल्का सा बस एक नट के ऊपर टिकी हुई है, शायद ये प्लास्टिक है, पता नहीं लोहे का, मेरे को तो प्लास्टिक ही लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करो क्या कहता है। ये भी थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है, मतलब अगर हम लोग कहीं ऊँची में गए, कहीं फंस गए तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, या आफ्टर मार्केट जाके कुछ ना कुछ इसमें काम करवा के भाई इसे सेट करवाना पड़ेगा, ऐसे तो चला नहीं सकते। अगर मैं चाबी की बात करूँ तो नो डाउट भाई चाबी ऐसी मिलती है, और चाबी तो आप देख ही सकते हो जो कि नॉर्मल रहती है, ठीक है। चाबी लगा देते हैं, चाबी लगाने का सिस्टम यहाँ पर है। फ्यूल टैंक की आप चीज़ देख लो। आप इस साइड से आ जाते हैं, सेम इस साइड से भी गाड़ी देखने में भी नो डाउट बहुत अच्छा है। एक चीज़ मेरे को इसके अंदर अच्छी लगी कि भाई ये चीज़ दे रखा है, पर ये हल्का सा कमज़ोर बोलते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये टिकाई हमारा बहुत दो कनेक्शन यहाँ है, एक यहाँ, एक मतलब 4 पे रुका हुआ है। पर शायद कंपनी को इधर भी कुछ ग्राफिक वगैरह देने चाहिए थे, नो डाउट ग्राफिक देते तो बहुत अच्छा लगता है इसके ऊपर। बाकी सेम इसके ऊपर तो थोड़ा सा वजन ना दें तो ही अच्छा है। देख रहे हो आवाज़ सुनो, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। चलो कमी को रखते हैं साइड। और इस साइड से अगर मैं बात करूं तो भाई ये साइड भी बहुत अच्छे से कवर कर रखी है। होंडा की बैजिंग ब्लैक कलर में, होंडा का भाई इंजन, और ये इंजन एक रिलायबल इंजन है। क्योंकि भाई ये होंडा SV125 में ऑलरेडी यूज़ हो रहा है और इससे रिलेटिव कोई कंप्लेन नहीं है। थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स हैं जो कि मैंने अपने चैनल में दिखाई है, जाओ अगर चेक करना है तो होंडा SV से रिलेटिव आप दिक्कतें देख लेना उसमें। बाकी साइलेंसर की मैं बात करूँ तो साइलेंसर सेम है, होंडा जो हॉर्नेट आती है हमारी उसका बाद साइलेंसर यूज़ करा गया है। यहाँ पर कंपनी ने बहुत अच्छा खेला है। जैसे कि अगर मैं हीरो की बात करूँ तो हीरो यूज़ करता है, जैसे करिश्मा XMR में साइलेंसर आता है वही साइलेंसर यूज़ करा, एक्सट्रीम 125 में वही साइलेंसर यूज़ कर दिया, एक्सट्रीम 250 के अंदर बाकी सेम। तो यहाँ भी वही चीज़ खेली गई है। बाकी नो डाउट बहुत अच्छा है। टायर बहुत अच्छे लग रहे हैं, थोड़े से टायर की क्वालिटी और बढ़ा देते क्योंकि वो टायर कुछ ज़्यादा पतले लग रहे हैं। मतलब जिस तरीके की ये बाइक है मतलब बढ़िया लग रही है। मतलब एक इस बाइक को है ना आप फ्रंट से मतलब जब भी देखोगे आपको ये कहीं से भी कहीं तक ये नहीं लगेगा कि आप इस बाइक में कौन सी चला रहे हो 125 यार, मतलब 125 तो कहीं से कहीं तक ही नहीं लगेगी। सीट की बात करूँ तो सीट कुशनिंग देख लो, ओहो बढ़िया है नो डाउट भाई। बाकी ये थोड़ा ठीक है जो कि मैंने बाकियों की वीडियो देखी। पीछे की अगर मैं प्लेन सीट बात करूँ तो प्लेन सीट देखो कहीं ना कहीं मेरे को छोटी सी लगती है एज़ कम्पेयर अपनी राइडर सीट। राइडर सीट बहुत बड़ी है, ठीक है, मतलब जो बंदा चला रहा है वो कंफर्टेबली बैठ जाएगा। पर थोड़ा सा इसको देख के, पर इसके लिए भी एक चीज़ काम कर रखा है कि बगल में ये दे दिए भाई पकड़ने के लिए, जो कि ये होना भी चाहिए, ठीक है। होना क्यों चाहिए, क्योंकि यार पीछे कोई बैठता है ना उसे डर लगा रहता है तो वो पकड़ के इसको बैठ सकता है, ठीक है। बाकी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेटल वगैरह नहीं है, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक वगैरह यूज़ कर रखा है, ठीक है। अब मैं बात करूं बैक लाइट का लुक कुछ ऐसा है, मतलब जो ये पकड़ने वाले हैं सेम लाइट के एकदम बराबर आ रहे हैं, ठीक है। बाकी ये है टेल इंडिकेटर, आप पीछे के देख ही सकते हो। ये रही नंबर प्लेट की जगह, और यहाँ आता है एक बड़ा सा साड़ी गार्ड। बाकी आप लोग कमेंट करो कि ये बाइक लेने के बाद में ये आप लोग निकालोगे नहीं निकालोगे, क्योंकि मैं तो निकाल दूंगा, मेरे को नहीं रखना है इसको मैं निकालूंगा। तो ये है सेम। अगर मैं इस लाइट की बात करूं तो ये भी LED आती है। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि इस होंडा की कंपनी ने हमारे एक काम ऐसा करके दिखा दिया, मतलब काफ़ी बाइकों को ना इस बाइक ने मात दे देनी है। इंडिकेटर बंद कर देता हूँ। अब बात कर लेता हूँ हॉर्न की। तो भाई इस बाइक में हॉर्न मिलता है सिंगल, और सिंगल की आवाज़ सुनो किधर है भाई, ये रहा, चेक करो। हॉर्न की आवाज़ बहुत अच्छी है, पर मैं कह रहा हूँ भाई लिटरली कह रहा हूँ कि एक्सट्रीम 125 में जितनी मॉडिफिकेशन आप भर रखी थी ना इससे ज़्यादा इसके अंदर होगी, ठीक है, उससे ज़्यादा करेंगे। बाकी अब मैं बात कर लेता हूँ इस साइलेंसर की आवाज़ की बात, कि इस साइलेंसर में इतनी कौन सी आवाज़ आती है। देखो कंपेयर में तो काफ़ी बाइक है ना, यहाँ से चालू कर दिया,
मतलब स्विच में बात करूँ तो भाई किल स्विच वगैरह सब इसमें मिल जाता है, ठीक है। सिंगल सेल मतलब एक मार रहा है, देखो मैं बंद करके दिखा रहा हूँ, माना ये बंद कर दिया, ठीक है। मैं एक सिंगल मारूंगा, देखो पहले गाड़ी को पूरा ऑन दो, देखो सिंगल ख़त्म। तो ये है अभी नॉर्मल पे, कोई थ्रॉटल वगैरह कुछ नहीं है। आवाज़ सुन लो, इंजन की आवाज़ की बात करूँ तो इंजन की आवाज़ सुन लो, अब कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बढ़िया सी आवाज़ है। बाकी ये पता नहीं क्यों हिल रहा है, अरे रुक जा, अरे तो वो हिल रहा है तो उसको देखते हैं भाई क्या कहते हैं। बाकी अगर मैं थ्रॉटल दे दूँ, चेक करो, तो ये थ्रॉटल देने पे है आवाज़, नो डाउट बेसी साउंड है। बाकी बाइक बंद कर देते हैं और बात कर लेते हैं अब इसके प्राइस की। तो देखो प्राइस यहाँ पर 1,35,000 है बीके शोरूम होंडा पे, ठीक है। बोर्ड देख सकते हो, तो बीके शोरूम पे है ये 1,35,000 की। अगर इसकी डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली लोग इस बाइक के डाउन पेमेंट की बात करेंगे, तो भाई आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब इतने शोरूम लोगों पे जाते हो या पुरानी बाइक लेते हो कि कितने ले, भाई 15,000 रुपये लेकर आओ और इसको लेके जाओ, बुक कराने की भी ज़रूरत नहीं है, 15,000 रुपये लेके आओ, इसको लेके चले जाओ। बाकी आप लोग मेरे को बताना कि क्या इसमें आपको बढ़िया लगा। और इसमें अगर मैं इंटरेस्ट रेट की भी बात करूँ, देखो मोस्टली लोग बोलते हैं कि 15,000 मतलब डाउन पेमेंट इतनी बता देता है, इंटरेस्ट रेट नहीं बताता, मैं इंटरेस्ट रेट साथ बता दे रहा हूँ भाई। 9.9 का इंटरेस्ट रेट लगेगा। अब सोचो 15,000 अगर डाउन पेमेंट दे रहे हो तो भाई 9.9 का बुरा नहीं है, क्योंकि अगर आप बाहर से कहीं बाइकें लेने जाते हो, पुरानी बाइकें खरीदते हो, तो भाई उसमें 13 का इंटरेस्ट रेट लग रहा है या 14 का लगा के दे देते हो, तो भाई उससे बेटर है, ठीक है। मतलब कहने के लिए अगर मैं कहूँ उसके लिए तो बहुत है, नो डाउट, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसका नियॉन कलर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, जो कि आपके पास बाइक के बाद में बहुत जल्दी दिखाई देगा, बस थोड़ा पैसे का जुगाड़ हो जाए। बाकी मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई जाओ ना चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और वीडियोज़ आती रहेंगी। बाकी MT-15 के कुछ प्रॉब्लम चली है, टाइटल नहीं शो रहे, तो उसके लिए माफ़ी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द।